तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। सुबह सुबह धरतीवासियों ने एक भविष्यवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरीय वाणी, दैवी वाणी सुनी। वो वाणी कहाँ से आ रही थी, उसका स्रोत क्या था, कहाँ से वो आवाज कानों पर पड़ी, किसी को पता नहीं, पर अद्भुत वाणी थी, सत्य प्रतीत हो रही थी। शायद, हो सकता है, हर एक के भीतर से ही वो आवाज प्रस्फुटित हो रही है। पर हर एक ने वाणी सुनी, हर एक ने वो घोषणा सुनी, और उस घोषणा में था कि हे धरतीवासियों, आज मध्यरात्रि, धरती पर कल्प वृक्ष का अवतरण है। आज मध्यरात्रि तुम्हारे जीवन के जितने दुख हैं एक कल्पना की गठरी में बांधो और आप अपने गांव के बाहर जाओ
और कल्पना की गठरी में जितने दुख है उसको बाहर छोड़ दो, और जो दुख छोड़ोगे वो दुख हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। और वहीं पर उसी कल्पना की गठरी में जो जो सुख चाहते हो वो सारे सुख उसमें ले लो, परंतु सूर्योदय से पहले वापस अपने घर में पहुंच जाओ। ऐसी अद्भुत भविष्यवाणी हुई। सारे लोग सोचने लगे कौन कौन से दुख है, दुखों की सूची बनाई, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके पास दुख नहीं। जो अविश्वासी थे वो शाम तक विश्वासी हो गए, जो अंधश्रद्धा मान रहे थे दुख तो उनके भी थे, जो नास्तिक थे वो आस्तिक बन गए। सब ने अपने अपने दुखों को बांधना चालू किया। कोई दुख रह ना जाए, कोई दुख छूट ना जाए। थैलियां बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि जितना ज्यादा सोचने लगे दुखों के विषय में दुखों की संख्या और बढ़ने लगी। अंदर टटोलने लगे तो दुख के अतिरिक्त तो कुछ था ही नहीं। सारे दुख कल्पना की झोली में, पोटली में, थैली में, बैग में, सूटकेस में बांधना चालू किया। दोपहर से ही मध्य रात्रि गांव के बाहर पहुंचना था और सारे अपने अपने दुखों की थैलियां ले लेकर भाग भाग कर गांव के बाहर पहुंचे। सारा दुख उड़ेल दिया और सुख जमा करने लगे कल्पना का। कोई सुख रह ना जाए, ऐसा ना हो जाए कि कोई पड़ोसी ऐसा सुख ले ले जो हमने नहीं लिया। और सारे सुखों को अपनी अपनी झोली में भरकर जल्दी करने लगे, क्योंकि सूर्योदय से पहले अपने घरों में भी पहुंचना है। घर आते आते देखा कि घर तो बदल चुका है, पूरा के पूरा गांव स्वर्ण गांव हो गया है। जो घर थे वो सोने के बन गए। भविष्यवाणी सत्य थी, जो आकाशवाणी हुई थी वो सत्य थी। लोग अपने अपने घरों में चले गए, बहुत खुश थे, बहुत सुखी थे। परंतु जब सूर्योदय हुआ और जब एक दूसरों को देखने लगे तो दुख फिर लौट आया, क्योंकि बाजू वाले का घर बड़ा था और वो बड़ा स्वर्ण का हो गया। परिस्थितियां तो बदल गई पर लोग तो वही थे। वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही द्वंद्व, वही पीड़ा। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। किसी ने ज्यादा भरा, किसी ने कम भरा। बूढ़े भी दुखी थे तो जवान भी दुखी थे। स्त्रियां दुखी थी तो पुरुष भी दुखी थे। बच्चे भी दुखी थे। किसी के खिलौने ज्यादा थे, दूसरे बच्चों के, हमारे खिलौने कम थे। गांव में एक ही फकीर था जिसको लोगों ने बहुत समझाया था तुम चलो, पर वो नहीं आया था। उसने कहा था मैं कहाँ जाऊं, बाहर आनंद नहीं है, और जो आनंद बाहर नहीं है वो मेरे भीतर है। मैं जो भीतर है उसे खोजने कहाँ जाऊं? वो तो है ही, कहीं पहुंचना है ही नहीं। क्यों भाग रहे हो? पहुंचना कहीं नहीं है, जिसे खोजना है वो भीतर ही अंतस में छिपा है। लोगों ने अपने हीरे जवाहरात फकीर को दिखाए, देखो तुम आते ना तुमको भी मिलता। कुछ नहीं मिला ना, तुम्हारे लिए हम दुखी है। फकीर ने कहा मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ, क्योंकि दुख तो मिटा ही नहीं। बाहर की संपत्ति, बाहर का धन, बाहर का वैभव, बाहर के संबंध, बाहर की चीजें, बाहर की वस्तुएं, बाहर का कुछ भी, बाहर के दिए भीतर के दुख को नहीं मिटा सकते। बाहर का प्यार, बाहर का आधार, बाहर के लोग, बाहर की वस्तुएं, कुछ भी, इस संसार का कुछ भी जो भौतिक है, जो पार्थिव है, भीतर की प्यास को नहीं मिटा सकता है। क्योंकि प्यास अनंत की है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही मिटा सकता है। अलौकिक की प्यास अलौकिक ही मिटा सकता है। अव्यक्त की प्यास केवल अव्यक्त ही मिटा सकता है। ज्ञान की प्यास, प्रेम की प्यास, वो ज्ञान का सागर, वो प्रेम का सागर ही मिटा सकता। जो बाहर है वो तालाब है, नदी नाले है, नदी नालों से प्यास नहीं मिटेगी। आज की मुरली में संसार के लोगों के दुखों का वर्णन है। आत्माएं दुखी है, आत्माएं निर्बल है, तुम उन्हें चलना सिखाओ अपने शक्ति से। टेंशन में है, तुम उनका टेंशन खींच लो। जैसे विज्ञान क्या करता है, खींचता है, वैक्यूम क्लीनर, वैसे तुम स्पिरिचुअल अलौकिक वैक्यूम क्लीनर बन जाओ। जैसे वो चुंबक खींचता है वैसे तुम अलौकिक चुंबक बन जाओ। जैसे उस तीर्थ पर जाकर लोग पावन बनते हैं वैसे तुम सत्य तीर्थ हो, पावन बनाने वाले। तुम आधार मूर्त हो, तुम उद्धार मूर्त हो। तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम्हारी उड़ती कला है। तुम ही आत्माओं को मुक्ति, जीवन में मुक्ति तक पहुंचा सकते। जिसकी जो आशा है उनकी आशाएं पूर्ण करने वाले तुम हो। अचल मूर्त तुम, हलचल में अचल, जगाने वाले तुम हो। किसको जगाने वाले? एक तो कुंभकर्ण और दूसरे मुर्गा सबको जगाता है। मुर्गा क्या करता है? जगाता है। हलाल कौन होता है? जगाने में खतरा है, जोखिम भरा काम है जगाना, स्पिरिचुअल डेंजर। तो आज की मुरली से ये सारे पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ए ए ए ए ए ए ए, ये भी एक टेक्निक है मुरली की। कोई एक शब्द ले लो, कभी ABCD ले लो, कभी ए ले लो, कोई एक वाक्य ले लो, कोई निमोनिक ले लो, एक्रोनिम्स, एक्रोस्टिक्स, अलग अलग मेथड से। इमेजिन विथ मी मेथड। अगर किसी की कहानी चल रही है,
उस व्यक्ति को हटाओ, सोचो ये मेरे साथ हो रहा है। इमेजिन विथ वी मेथड। उसमें रंग डालो, उसमें विजुअलाइजेशन डालो, उसमें कलर, उसमें एक्शन, आउटस्टैंडिंग उसको बनाओ। कुछ तो करो, पर करो, छोड़ो मत उसको, और वो करो जो अभी तक किया नहीं है। तो ए पहला ए आधार मूर्त, तुम आधार हो। आधार हिलने लगे तो सब हिलेगा। दूसरा आशा, तुम पूर्ण करने वाले, मुक्त होना चाहते, मुक्ति चाहते। वो मोक्ष नहीं, मुक्ति, दुखों से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति, कंफ्यूजन से मुक्ति। हम ही कंफ्यूज्ड है तो दूसरों को जो हम बताएंगे वो लोग और ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। अटेंशन, संसार में क्या व्याप्त है? टेंशन। तुम उनका टेंशन खत्म करो और अटेंशन लाओ। एक, उनका अटेंशन तुम बाप की तरफ खिंचवाओ। दो, उनका अटेंशन तुम शिव शक्ति स्वरूप की तरफ खिंचवाओ। तीन, तुम कौन हो? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? सक करता है। कोई आ जाए दुखी, उदास, परेशान, हमने कुछ नहीं कहा, परंतु केवल संपर्क मात्र से क्या हो जाए? उसका टेंशन कम हो जाए। इसका उल्टा भी हो सकता, टेंशन रहित आ जाए और तुम्हारे संपर्क में आते ही टेंशन में आ जाए। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत धारणा वाला होता है उसको देखकर दुख भी होता है। कोई अमृत वेला करने वाला मिल जाए, हम कर नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति दुखों का कारण बनते हैं। ज्यादा ब्रह्मचर्य में स्थित रहने वालों को देखकर भी दुख होता है। मुरली जिनको ज्यादा याद रहती है, ऐसे लोग दुश्मन जैसे लगते हैं। जो एग्जाम में हमेशा ही मार्क्स ज्यादा लेते हैं, पढ़ाई तो करते नहीं कुछ, पर मार्क्स उनके ज्यादा आते हैं, ऐसे लोगों से जन्म जन्म के वैरी लगते ऐसे लोग, पर बदला ले नहीं सकते। बस ना है जो नई नई बातें लेके आते हैं, कहाँ से पता नहीं। शांति से बैठो, बाप को याद करो, खाओ पियो, खाना पीना और सोना, त्रयोपासना, 3 प्रकार की गहन साधना है। खाना पीना और सोना। नया लाके डिस्टर्ब करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। डिस्टर्बर ऑफ पीस। सारा मजाक किरकिरा करने वाले, दारू किसी ने पी ली, अच्छे से झूम के जा रहा है, उसमें कोई ठंडा पानी डाल दे, पूरा उसको जगा दे, होश में ला ले, सारा मजा उसका खत्म कर दिया। तो संसार में टेंशन तो है, तुम क्या करो? अटेंशन अलौकिक वैक्यूम क्लीनर। सत्य तीर्थ हो तुम ही तीर्थ बन जाओ, जहां आकर, जिनके पास आकर आत्माएं पावन हो जाए। अगला मैग्नेट, क्या बन जाओ? अलौकिक मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है? खींचता है। और खींच जो होती है वो खींच प्यूरिटी की खींच, क्योंकि हर आत्मा के अंदर प्यूरिटी के संस्कार है। वो तो देहभान ने और वासनाओं ने उसे ढक दिया है। इसलिए जब जब उसे कोई पवित्र दिखाई देगा, कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई फकीर, कोई अनासक्त चेतना, उसके अंदर अपने आप ही एक आकर्षण उत्पन्न होगा। कितने लोग केवल इसलिए ज्ञान में आए कि ब्रह्मा कुमारियों को देखा सफेद साड़ी पहनकर जा रही है, बस ना कुछ बोला ना कुछ कहा, केवल देखा बस। प्यूरिटी अट्रैक्ट्स प्यूरिटी को खींचती है। तो और सबसे बड़ी सेवा भी यही है। कोर्स कराना नहीं, ज्ञान देना नहीं, भाषण देना नहीं, भट्टी कराना नहीं, एक्टिविटी कराना नहीं, वर्कशॉप कराना नहीं, सेमिनार कराना नहीं। किसी आत्मा के मन में प्योर रहने का संकल्प आ जाए, ये सबसे बड़ी सेवा। तुमको देख, स्पिरिचुअल मैग्नेट, आत्माओं को चलाने वाले, चल नहीं पाते, पैर दो उन्हें, पाँव दो उन्हें, क्लचेस, असेंडिंग स्टेज, उड़ती कला चढ़ती कला तुम्हारी है। तुम कौन हो? जगाने वाले, कुंभकर्ण को जगाने वाले। और दूसरा, जो आत्माएं संबंध संपर्क में हैं और वो इस समय अलबेलेपन की नींद में सो रही है, ऐसी आत्माओं को क्या करना है? जगाओ। कैसे जगाओगे? कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या क्या किया गया था? ढोल बजाओ, चुबाओ उसको, आवाज, एक तो आवाज, एक सुगंध, एक चुबाना, टच, और शब्द, रूप। वो तो सोया था तो रूप का सवाल नहीं, पर वो नाचने गाने वाले भी आए थे उसके पेट पर, अप्सराएं। तो कुंभकर्ण को जगाने की विधि, कुछ भी करो पर जगाओ। और व्यक्ति जगता केवल एक ही चीज से, शौक, करंट से। अचल मूर्त। संसार में क्या है? भूकंप ही भूकंप है, अकंप केवल तुम हो। तो ये मुरली से कितने पॉइंट है? ये 10। ऐसे 10 लिखे नहीं है, 1 2 3 4 5। मुरली इज अनऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसमें। ये टास्क ये है कि उसको क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित करना है, ताकि हम समझ सके हमारे लिए। तो आज की मुरली से क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम सिंबॉलिज्म अर्थात तुम कौन हो? आधार। सृष्टि में देखना है आधार वाली कौन कौन सी चीजें है जो किसी और चीज का आधार है। एग्जाम्पल, जड़े आधार है। बिल्डिंग का फाउंडेशन, नीचे जो फाउंडेशन होता है वो, और आधार वाली चीजें बताओ।
कॉन्स्टिट्यूशन अमूर्त, अच्छा। और स्थूल, स्थूल स्थूल आधार, कुर्सी, बेड का आधार, बेड का आधार क्या है, गाड़ी का आधार क्या है, हर चीज का आधार देखना है कि ये जो खड़ा है इसका आधार क्या है, ये जो निर्माण हुआ है इसका आधार क्या है, ये जो लटक रहा है इसका आधार क्या है। तो ऐसी आधार मूर्त आत्माएं तुम हो, तुम जड़े हो बाप के साथ, बीज के साथ तुम जड़े हो, मुरली में आया है। तो आज सबसे पहला काम क्या करना है, जहां जहां चीजों को देखो एक प्रश्न मन में उठाना कि इस चीज का आधार क्या है, ये टेबल खड़ा है इसका आधार क्या है, हर चीज का आधार क्या है। और फिर आ जाओ लास्ट में, सृष्टि जो खड़ी है उसका आधार हम है, अर्धमूलम मदशाकम अश्वत्थ प्रभुरेव रव्यम, कि ये सृष्टि का वृक्ष कैसा है अर्जुन, उल्टा, और इसके ये पत्ते है वो वेद है, जो इन वेदों को जानता है वही वेद वेदम, वही वेदों का ज्ञाता है, ऐसा गीता में लिखा है पुरुषोत्तम युग में 15वां अध्याय। तो सबसे पहला काम क्या ढूंढना है आज, चिड़िया जो चल रही है उसका आधार क्या है, आकाश में पंछी जो उड़ रहे हैं उनका आधार क्या है, जो बादल है उनका आधार क्या है, फूलों का आधार क्या है, हर चीज जो दिख रही है जो गोचर है उसका आधार क्या है, ये ढूंढना है। ठीक है, ये पहला काम। दूसरा काम मुरली से सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटी, दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर मुझे आधार मूर्त बनना चाहिए, जीवन की परिस्थितियां, डिपार्टमेंट की परिस्थितियां, कमरे की परिस्थितियां, जॉब, समाज, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मुझे क्या बनना है, आधार मूर्त। उदाहरण, उदाहरण नहीं, वो वाले उदाहरण नहीं, टाइम से पहुंचने वाले नहीं, दूसरे। हाँ, दुख की परिस्थिति जीवन में आ गई, अचानक किसी की मृत्यु हो गई, अचानक किसी ने शरीर छोड़ दिया, वहां आधार बनना। आवाज पीछे की बंद हो गई है, आवाज, घर में अचानक कोई बीमार हो गया, आधार बनना। अचानक पैसे खत्म, देवाला निकल गया, आधार बनना। अचानक, वो बाद में, पहले आधार बनना किन किन परिस्थिति में वो बताओ। जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, प्राकृतिक आपदाएं, किसी की मृत्यु, किसी की बीमारी, स्वजनों की मृत्यु और स्वजनों की बीमारी, किसी का एक्सीडेंट, और लड़ाई, पढ़ाई बेसहारा है उनका आधार। परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में आधार मूर्त बनना है, वो आधार कैसे देना, फिर ये दूसरा प्रश्न है। वो आधार इमोशनली दिया जा सकता है, इमोशनल सपोर्ट, वो आधार मेंटली सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट दिया जा सकता है, ज्ञान का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर दे सकते हैं किसी को तो, भूखे को भोजन, वो जो दान वाली चीजें हैं वो सारी उसमें आ जाएगी। तो आधार अर्थात समय देना, इमोशनल सपोर्ट देना, जो एकदम डाउन है, दिल शिकस्त, मॉरल सपोर्ट देना, गाइड करना, हिम्मत देना, कोई कंफ्यूज है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि वो करूँ, ऐसे समय पर गाइड करना, सहारा देना, आधार देना, इंस्पायर करना, प्रोत्साहित करना जो हतोत्साहित है उसको। हाँ, ठंड में स्वेटर, रजाई। तो सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटी अर्थात ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे मुझे आधार मूर्त बनना है, ये संकल्प ही काफी है। क्या करना उसके बारे में नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि मुझे आधार बनना है, तो अपने आप वो तुमको दिया जाएगा। बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, नो प्लान इज द बेस्ट प्लान। प्लान करके जब आते हैं तब सेंटीपीड की कहानी सुनी ना, कौन सा पैर पहले रखूं और कौन सा बाद में रखूं, 100 पैर है, शतपात, क्या कहते हैं हिंदी में दूसरा नाम क्या है, कान खजूरा, कौन सा पैर पहले रखूं, दूसरा रखूं, चौथा रखूं, पांचवा रखूं। बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं चाहिए, ज्यादा प्लानिंग की कि गड़बड़ चालू हो जाती। प्लानिंग करनी चाहिए बट टू मच प्लानिंग नहीं करनी है, रफ प्लानिंग कर लेना बस। हाँ, एक्शन प्लान। हाँ, जो डूब रहा है वास्तव में उसको वो मराठी में एक ये 4 लाइन होती है ना जैसे हिंदी में, वैसे उसका अर्थ ये है कि जैसे तू डूब रहा था तो मैं तेरी तरफ भागा, मदद के लिए नहीं, साथ के लिए, क्योंकि मुझे भी थोडी ना आता है तैरना। तू बुडत असताना मी तुझ्याकडे धावलो, सोबतीला नव्हे मदतीला, नाही तर मला तरी कुठे येत आहे पोहायला, मुझे भी नहीं आता है पर साथ देने के लिए। तो ऐसा मत करना। तो सबसे पहला काम सिंबल देखने ने प्रकृति में। दूसरा काम, कौन सी परिस्थिति में मुझे आधार मूर्त कैसे बनना है उसके बारे में नहीं सोचना है, वो तुमको दिया जाएगा, वो परिणाम है इस संकल्प का, अपने आप ही आएगा। बस केवल एक संकल्प करना है कि मुझे मदद करनी है, इतना संकल्प हो गया तो हो जाएगा। 7 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कुएं में गिर गया, 7 साल का बच्चा वहां था, दूसरा और कोई नहीं था। तो ये बच्चे ने एक रस्सी ली, भाग के देखा, फिर रस्सी डाली और फिर
उस छोटे भाई को बाहर खींच के निकाला। लोग आए और पूछा कि तुमने कैसे ये काम किया, इतने तुम छोटे हो, क्यों किया? क्योंकि वहां उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए उसने किया। अगर वहां बड़े लोग होते तो सबसे पहले वो नसीहत देते कि ये तुम्हारा काम, तुम बाजू में बैठो, हम करेंगे। तो ये काम है। तो अगला है डूडल। डूडल पता है ना, गूगल का भाई डूडल गूगल डूडल नूडल। तो डूडल बनाना है मुरली से। मुरली से डूडल अर्थात एक स्केच। कोई भी एक टॉपिक ले लो, उसका स्केच। वो टॉपिक हो सकता है स्पिरिचुअल मैग्नेट, वो टॉपिक हो सकता है स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर, वो टॉपिक हो सकता है स्पिरिचुअल सत्य तीर्थ, कुछ भी वो तुम हो। ऐसा एक टॉपिक लो और उसका एक स्केच, रफ स्केच बनाओ, जो जिसमें मिटाना ना पड़े। एक बार जो बना दिया बस, एक बार जो खींच दिया वो खींच दिया। जैसे कहाँ गए निखिलेश भाई? हाँ, उधर है। उधर एक दो बन चुका होगा, एक बार दिखा दो क्या क्या बन गया। ये आज की मुरली से बन रहा है, उधर ताजा ताजा माल ये है, ये अभी का है। वो मैग्नेट एक दिख रहा है, और क्या दिख रहा है तो गूगल डूडल, मुरली डूडल अर्थात रोज की मुरली से एक टॉपिक ले लो और उसका चित्र बना दो। बस मैग्नेट का चित्र बना दो, वैक्यूम क्लीनर का चित्र बना दो, और वो तुम हो। उसमें लिखो दिस इज मी। स्पिरिचुअल तीर्थ का चित्र बना दो, नदी बह रही है, मंदिर है, वगैरह वगैरह, वो तुम हो। आधार मूर्त का क्या चित्र? आधार मूर्त शब्द तो कैसा है? अमूर्त है, उसका कोई चित्र नहीं बनता है, उसका चित्र बनाओ फिर। जैसे वो पिलर्स, वो चित्र है फाउंडेशन सोल्स का, तो इसको कहते हैं मुरली डूडल। फिर है क्वेश्चन बैंक। मुरली से हो गया, मुरली से कोई क्वेश्चंस बनाओ, पावरफुल क्वेश्चंस। वो कौन से क्वेश्चंस, आपको कुछ उदाहरण देंगे। और लास्ट आउटरीच इंस्पिरेशन। आउटरीच इंस्पिरेशन अर्थात एक ऐसे व्यक्ति को कॉल करो जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण सर्कल परिवार से बाहर का है, और उसको मुरली की, इस मुरली की कोई एक पॉइंट सुनाओ। इस मुरली की कौन सी पॉइंट सुनाएंगे? उस टेंशन वाली पॉइंट, कि हमने कहीं सुना है कि टेंशन से बहुत नुकसान होता है। बस अटेंशन अगर रखा जाए तो टेंशन कम हो सकता है। तो तुम ना अटेंशन रखा करो। वैसे मैं भी रख रहा हूं, पर जस्ट तुमको बता रहा हूं, ऐसा हमने कहीं सुना है। आज मैंने एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था। मुरली में लिखा था ये नहीं बताना, हमने एक अच्छी वाली एक क्लास चल रही थी, उसमें एक बार सुना। आज ऐसी पॉइंट बताना है, ठीक है। तो मुरली से कुछ प्रश्न। मैं आधारभूत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस आत्म स्मृति को अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते? यह है कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन, पावरफुल क्वेश्चंस। मुरली से ऐसे, ये एमसीक्यू की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। और ये भी ना सोचो कि जो एमसीक्यू बनाते हैं उनकी स्टडी ज्यादा होती है, वो बिल्कुल नहीं होती है उनकी स्टडी। वो खाली क्वेश्चन बनाते हैं बस, बाकी मुरली भी नहीं पढ़ते। ये जो जिन्होंने अभी तक प्रश्न बनाए उनके अनुभव तो होंगे डालने वाला भी नहीं देखता, ना बनाने वाला देखता है। जो रियल करने वाले हैं, जो तेज है ना, बस वही है। अगला प्रश्न, आपके जीवन में ऐसा कौन सा तनाव है जिसे आप अटेंशन में परिवर्तन करना चाहते? यह है प्रैक्टिकल प्रश्न। क्या आप महसूस करते हैं कि आप दूसरों के लिए शांति धाम का द्वार खोलने का माध्यम बन सकते हैं? इसमें कहा ना, मुक्ति का द्वार खोलने वाले। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इस वाक्य को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करना है? आपके अनुसार रूहानी चुंबक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? क्रांति बहन, कौन सा गुण है सबसे महत्वपूर्ण रूहानी चुंबक बनने के लिए? प्योरिटी। क्या आपने अपने व्यक्तिगत प्रयास में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग किया है? इसका क्या अनुभव है? टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा, इस पर आपका क्या अनुभव व दृष्टिकोण है? आधारमूर्त आत्माएं विश्व की जड़ में है, इस वाक्य को समझकर हमें अपने जीवन में क्या बदलाव करना चाहिए? स्मृति स्वरूप से समृद्धि स्वरूप बनने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना है? कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी चढ़ती कला पूरे विश्व के उत्थान में योगदान दे रही है? क्या आप दूसरों के तनाव को खींचने वाले शक्ति स्रोत बनने का अभ्यास कर रहे हैं? कैसे? अनेक आत्माएं निर्बल हो जाएगी, ऐसे समय में शक्ति देने वाले बनने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? आज की मुरली के अनुसार क्या आप कोई एक अभ्यास व संकल्प लेना चाहेंगे? वह क्या होगा? आपको सबसे ज्यादा कौन सी मुरली बिंदु प्रेरित करता है और क्यों? ये क्या प्रश्न है? तो ये मुरली से उत्तर नहीं निकालने, प्रश्न निकालने हैं। तो आज का पहला काम है कम से कम 7 सिंबॉलिज्म, ऐसे 7 उदाहरण जो यहाँ बताए वो छोड़कर, जड़े वाला नहीं देना। जो देखकर ऐसा प्रश्न आता है कि इसकी जड़ें ये है, इसका फाउंडेशन ये है, इसका आधार ये है, एक तो ये 7। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटी, मैं आधार हूँ, ये किन किन परिस्थितियों में यूज किया जा सकता है, ये 2-3 बातें लिखना। एक स्केच बनाना कोई भी,
क्वेश्चन बैंक में जैसे ये 14 प्रश्न थे वैसे प्रश्न निकालने हैं और रोज की मुरली से निकालने हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही मुरली से। और लास्ट ओवरऑल इंस्पिरेशन गायत्री बहन, तो आउटरीच इंस्पिरेशन, एक ऐसे व्यक्ति को कॉल करो आज, क्या बोलेंगे उसको? सुखदेव भाई क्या बोलोगे उस भाई को? बस क्या सुना है? ये सही बोला, साइलेंस स्टेथोस्कोप है जो बाबा यूज करते हैं आत्मा की पल्स देखने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आज का एक्टिविटी, आज का अव्यक्त मुरली की टॉपिक क्या है? विश्व का उद्धार आधारमूर्त आत्माओं पर निर्भर, मतलब हम श्रेष्ठ आत्माओं पर निर्भर। तो जैसे एग्जाम्पल दिया भाई जी ने और अव्यक्त मुरली में बाबा ने किया है कि साइंस की शक्ति क्या करती है, वैक्यूम क्लीनर से जो भी डर्ट होते हैं उनको क्लीन साफ कर देते हैं। 2 एग्जाम्पल दिए बाबा ने। और साइलेंस की शक्ति क्या करती है, अटेंशन, अपने समर्थ स्वरूप से दुखी अशांत जो टेंशन में आत्माएं हैं उनको क्या करते, समाप्त कर देती है। और वो यह सोचती है कि कैसे, मतलब मेरे जीवन में इतने समय से चलते आ रहा था दुख अशांत टेंशन, ये कैसे समाप्त हो गया, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा था लेकिन अभी कैसे हो गया। तो ये किसकी शक्ति से हो रहा है? साइलेंस की शक्ति। और वो किस पे डिपेंड है? हम आत्माओं पे, हम श्रेष्ठ आत्माओं पर ऊपर। तो साइलेंस की शक्ति में मेडिटेशन हम का 7 स्टेप्स लेंगे ध्यान के। सबसे पहले स्टेप है कंफर्टेबली बैठे और रिलैक्स हो जाए सभी, एक दूसरे से बॉडी टच ना हो, मतलब जगह तो नहीं है वैसे एकदम रिलैक्स हो जाए। फर्स्ट स्टेप क्या है? कंफर्टेबली बैठना है और रिलैक्स हो जाना है। सेकेंड स्टेप क्लोज योर आईज, सभी बंद करेंगे आंखें। थर्ड स्टेप फील द एनवायरनमेंट, वातावरण को महसूस करें, ये हवाओं को, इस ठंडी को, इस गर्मी को, इस क्लास की अपनी इस शक्ति से ऊर्जा दे। आंखें खोलेंगे। अब उस शक्ति को रब करेंगे हैंड से, अपने आइज को एनर्जी फील करेंगे, ऊपर लेंगे और अपने हाथ से लेकर नीचे तक, पाँव तक, ये सारी ऊर्जा शक्ति महसूस करेंगे। एंड देन बाबा वैसे मुरली में सोमान तो बहुत सारे देते हैं और इसमें सेलेक्टिव 5 सोमान लिए हैं, वो अभी हम मुद्रा के साथ करेंगे। एक और टेक्निक है मुरली याद करने का, जैसे सोमान बाबा देता है तो हम कई बार भूल भी जाते हैं, लेकिन हम अगर मुद्रा से करेंगे तो वो शक्ति भी फील करेंगे और याद भी रहेगा। तो बाबा ने कहा कि मैं विश्व उद्धार आधार मूर्त हूँ, तो इसको ऐसे करेंगे, मैं विश्व आधार उद्धार मूर्त हूँ। सभी याद करेंगे, विश्व आधार उद्धार मूर्त हूँ। विश्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, शो परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। मैं अचल मूर्त आत्मा हूँ, ये 2 करेंगे। मैं अचल मूर्त आत्मा हूँ, फील करेंगे मैं अचल मूर्त आत्मा हूँ। मैं समर्थ स्वरूप स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ, कंबाइंड रूप आत्मा, त्रिशूल शिव शक्ति कंबाइंड रूप आत्मा हूँ। तो पहला विश्व उद्धार आधार मूर्त क्या है, सभी करेंगे। आधार उद्धार विश्व स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, शो परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। थर्ड क्या था? मैं समर्थ स्वरूप, समर्थ स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ, रूप आत्मा हूँ। फिर फोर्थ अचल मूर्त आत्मा हूँ, स्थिर अचल मूर्त आत्मा हूँ। फिफ्थ कंबाइंड रूप, शिव शक्ति कंबाइंड रूप। ये बाबा के 5 सोमान है। जैसे हम सवेरे बादाम खाते हैं ना, तो ये 5 सोमान हमारे बादाम है, तो आज याद रखने का सभी। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार,
नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी
शक्ति